और छठा अवतार कृष्ण अवतार हुआ। श्राद्ध देव के बालक का, जिसका नाम नभग था, उसको ज्ञान देने के लिए भगवान ने कृष्ण अवतार लिया। पिता ने कहा था, बेटा जहां भी यज्ञ कराओ, हवन कराओ, तो 24 घंटे से पहले कभी भी यज्ञ कुंड को नहीं उठाना चाहिए। हमने सनातन धर्मियों के घरों में देखा, वो छोटा सा यज्ञ कराएंगे, कमरे के अंदर कराएंगे, हमारे घर में कर दो, और जब धुआं परेशान करने लगी तो पूर्ण आहुति के बाद उठा के बाहर रख देंगे। ऐसा कभी मत करना। यज्ञ हवन एक तो खुले आसमान में नहीं होना चाहिए, मंडप के नीचे होना चाहिए, छत के नीचे होना चाहिए, लेकिन 24 घंटे से पहले हवन कुंड को वहां से उठाना नहीं चाहिए। और आहुति डालते समय इस अंगुली को नहीं लगाना चाहिए। और आहुति डालो या ना डालो, पर यज्ञ मंडप में बैठ करके क्या बोलना चाहिए? क्या बात है, हम तो परफेक्ट हो गए। ध्यान देना, हवन कुंड की रात्रि के 12 बजे तक अर्धरात्रि में भगवान शंकर आते हैं। एक बात का ध्यान रखना, जो आहुति अग्नि में चली गई, सामान की आहुति हो या सामग्री की, मगर हवन कुंड के बाहर जो सामान गिर जाता है, सामग्री गिर जाती है, कभी भी उसको इकट्ठा करके अग्निदेव में मत डाल दे। घर में बीमारी, बेकारी, लाचारी, महामारी आ जाएगी। बाहर की सामग्री को कभी भी नहीं उठाना चाहिए, चाहे सामग्री गिरी हो या कोई सामान गिरा हो, पूजा का सामान हो, कोई भी हो। हवन कुंड को 24 घंटे के बाद उठाना चाहिए। हवन कुंड से बाहर गिरी हुई सामग्री को इकट्ठा करने के बाद लाल कपड़े में बांधकर 3 गांठ लगा के संभाल के रखना चाहिए, या तो किसी खेत में गड्ढा करके उस पुतली को दबा देना चाहिए। किसी पार्क में नहीं हो तो अपने गमले में ही मिट्टी के नीचे दबा देना चाहिए सामग्री को, या आसपास में बहता हुआ जल हो तो उसमें विसर्जन कर देना चाहिए। पर हवन कुंड के बाहर की सामग्री को कभी भी अग्नि में नहीं डालना चाहिए। इस तरह भगवान का छठा अवतार हुआ। कृष्ण के रूप में प्रभु ने दर्शन दिए।